प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 27 अप्रैल 2025, दिन रविवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार में उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में अवैध पाकिस्तानी नागरिकों की होगी पहचान, सीएम धामी ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की जल्द से जल्द पहचान कर उन्हें तत्काल वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोग कूटरचित दस्तावेजों के जरिए सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, जिन पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। सत्यापन अभियान को तेज करने और खासतौर पर किराएदारों का सत्यापन न कराने वालों पर अर्थदंड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सतर्क निगरानी रखने का आदेश भी दिया गया। साथ ही जनता के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन पहुंचे केदारनाथ धाम, चारधाम यात्रा तैयारियों का किया स्थलीय निरीक्षण। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने शनिवार को केदारनाथ धाम का दौरा कर चारधाम यात्रा के लिए हो रही तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने मंदाकिनी और सरस्वती नदियों पर बने नए बेली ब्रिज का निरीक्षण किया और यात्रियों के लिए रेन शेल्टरों में एलईडी साइनेज लगाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने तीर्थयात्रियों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। आस्थापथ, शौचालयों और कॉटेजों की मरम्मत का कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश गढ़वाल मंडल विकास निगम को दिए। भीड़ प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल और आपदा प्रबंधन को लेकर भी जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट ली गई। यात्रा मार्ग पर पुलिस बल की तैनाती की समीक्षा करते हुए सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया गया। देहरादून नगर निगम ने शुरू की नमस्ते योजना, कूड़ा बीनने वालों का जीवन स्तर सुधारने की पहल। उत्तराखंड में कूड़ा बीनने वाले रैग पिकर्स लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए देहरादून नगर निगम ने राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्य नमस्ते योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। योजना के तहत रैग पिकर्स की पहचान कर उन्हें आईडी कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिससे उन्हें कानूनी संरक्षण और अधिकार मिल सके। इसके साथ ही आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छता कार्य के लिए प्रशिक्षण व आधुनिक उपकरण भी मुहैया कराए जाएंगे। कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से इन्हें स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे। योजना का उद्देश्य रैग पिकर्स को औपचारिक शहरी तंत्र का हिस्सा बनाना है, जिससे वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। योजना का सफल क्रियान्वयन होने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा, जिससे हजारों परिवारों का भविष्य उज्जवल हो सकेगा। संविदा आउटसोर्स भर्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध, नियमित नियुक्तियों के आदेश जारी। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन, अंशकालिक और तदर्थ भर्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अब सभी विभागाध्यक्षों को रिक्त नियमित पदों के लिए चयन आयोग को अधियाचन भेजना अनिवार्य होगा। यदि किसी अधिकारी ने नए आदेश के बावजूद संविदा या आउटसोर्स भर्तियां की, तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का ये कदम लंबे समय से चल रही अस्थायी भर्तियों और न्यायालयों में लंबित मुकदमों की समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि सभी विभाग नियमित रिक्तियों का आकलन कर समय पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करें और इसकी नियमित समीक्षा की जाए। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्थायित्व लाने की कोशिश की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़ा फैसला, पाकिस्तानी हिंदू अब नहीं कर सकेंगे चारधाम यात्रा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। चारधाम यात्रा के लिए पाकिस्तान से आए 77 यात्रियों के अरमानों पर पानी फिर गया है। इस बार चारधाम यात्रा के लिए पाकिस्तान से 77 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अब वे यात्रा नहीं कर पाएंगे। 30 अप्रैल से शुरू हो रही यात्रा के लिए कुल 21 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं, जिनमें अमेरिका, नेपाल और मलेशिया से सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान से आने वालों को वीजा जारी नहीं करने का फैसला लिया है। साथ ही भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भी 48 घंटे में वापस लौटने का आदेश दिया गया है। इस फैसले से चारधाम यात्रा का माहौल भी प्रभावित हुआ है। नैनीताल आने वाले पर्यटकों की जेब पर बढ़ेगा भार, छावनी परिषद वसूलेगी एक और टैक्स। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल नैनीताल में अब पर्यटकों को और अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी।
नगर पालिका और छावनी परिषद के बीच शुल्क वसूली को लेकर तनातनी के बीच छावनी परिषद ने नया टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। 2 मई से चिड़ियाघर जाने वाले शटल वाहनों और बाहरी दोपहिया वाहनों पर 50 से 200 रुपए तक शुल्क वसूला जाएगा। सूर्या होटल के पास एक शुल्क वसूली बूथ भी बनाया जा रहा है। पहले से ही नैनीताल में पार्किंग और चुंगी शुल्क बढ़ा हुआ है। पालिका ने पार्किंग के लिए 500 रुपए और लेक ब्रिज चुंगी के लिए 300 रुपए का शुल्क तय किया है। नए शुल्क के चलते अब नैनीताल घूमने का खर्च पर्यटकों के लिए और बढ़ जाएगा। उत्तराखंड में चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। 7 मई से इंटरव्यू होंगे आयोजित। स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े 276 चिकित्सा अधिकारियों के पदों को भरने के लिए उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। चयन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 1 मई को अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे और 7 मई से साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांगजन श्रेणी के तहत पद शामिल है। चारधाम यात्रा और स्वास्थ्य विभाग की जरूरतों को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश मिले हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट से दिशा निर्देशों की जानकारी लेकर पूरी तैयारी करें। गर्मी के साथ बढ़ा वायरल इंफेक्शन का खतरा, अस्पतालों में तेजी से बढ़ रहे मरीज। उत्तराखंड समेत पूरे मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के साथ वायरल संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। देहरादून में पिछले 3 सालों में पहली बार अप्रैल में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। दून अस्पताल के अनुसार रोजाना करीब 30% मरीज बुखार, उल्टी दस्त और सर्दी जुकाम जैसी गर्मी से जुड़ी बीमारियों के लक्षणों के साथ आ रहे हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि इस मौसम में खान-पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ज्यादा पानी पीना चाहिए और धूप से बचना चाहिए। खासकर बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टरों का कहना है कि वायरल संक्रमण सामान्य है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। देहरादून में शुरू हुई 15वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप, 300 से अधिक खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग। देहरादून के परेड ग्राउंड मल्टीपर्पज हॉल में खेल मंत्री रेखा आर्य ने 15वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में देश भर से 300 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अपने संबोधन में खेल मंत्री ने कहा कि खेलों को जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य बीमा कार्डों की जरूरत ही न पड़े। ताइक्वांडो जैसे खेल खासतौर पर लड़कियों के लिए आत्मरक्षा और स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से बेहद अहम है। आयोजन के दौरान विभिन्न टीमों ने अद्भुत प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया। पूर्व राज्यपाल भगत सिन्हा कोश्यारी ने भी युवाओं को किसी न किसी खेल से जुड़ने की प्रेरणा दी। प्रतियोगिता के साथ ही सचिवालय बैडमिंटन क्लब की वार्षिक बैडमिंटन प्रतियोगिता का भी उद्घाटन किया गया। बस्ता मुक्त दिवस को मिली मिलीजुली प्रतिक्रिया। कुछ स्कूलों में बच्चों ने बिना बैग के बिताया दिन। उत्तराखंड सरकार की ओर से घोषित नो बैग डे को प्रदेश के कई सरकारी और निजी विद्यालयों में आज आंशिक रूप से लागू होते देखा गया। रुड़की के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पुरानी तहसील में बच्चों ने रचनात्मक गतिविधियों में भाग लिया, जबकि ऋषिकेश में कुछ स्कूलों में बच्चे आज भी बस्ता लेकर पहुंचे। अभिभावकों और शिक्षकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये बच्चों के मानसिक, सामाजिक और रचनात्मक विकास में सहायक होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अब हर महीने के अंतिम शनिवार को सभी बोर्ड के स्कूलों में बैगलेस डे मनाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा, कला और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी दक्ष बनाने के प्रयास किए जाएंगे। बस्ता मुक्त दिवस की निगरानी के लिए ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।